क्योंकि हमारा भी डाटा है, जो हमारे 8 स्टेशंस थे यहाँ डीएसटी की तरफ से फंडेड प्रोजेक्ट था, सिस्मोग्राफ्स और 8 हमारे जीपीएस हैं, वो भी यही इंडिकेट करते हैं कि ये जो बीच वाला पोर्शन है ये सिस्मिकली लॉक्ड है। अगर हम बिरलहम का ही ले लें 8 अराउंड 8, तो उस पर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, इट इज़ इन द ऑफिंग। कब होगा, अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू से। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, यस। जो क्योंकि डाटा ऐसे आपके ऐसे पास जो जिस आप तरह का कलेक्ट कर डाटा रहे हैं। जनरेट हो रहा है कि दो एक्सट्रीम जिसके एक्टिव हैं वहाँ पे रिलीज हो रहा है थोड़ा बहुत प्रेशर, लेकिन बीच में कुछ नहीं हो रहा है, इट इज़ कम्प्लीटली लॉक्ड। सो इंडिकेट कर रहा है कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। और जो फोरकास्ट किया जाता है ना, व्हाट हैज़ हैपन इन द पास्ट, इट इज़ टू बी प्रोजेक्टेड फॉर द फ्यूचर। एग्जैक्टली। तो उसके ऊपर ये लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो इसमें ये मेजर अर्थ को, इस ग्रेट अर्थ को इसका आने के हैं, दैट इज़ अराउंड 500 ईयर्स। अगर हम 1555 को हम मान लें 8 मैग्नीट्यूड का अर्थ को यहाँ पे आया था, सो 500 ईयर्स मीन्स 2055, सो इट इज़ नॉट फार अवे एनी टाइम, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली 500। बता रहे हैं आप। हाँ, रफली, but it can happen यानी any कि time. It is मतलब not यू आर वेरी necessary. कैलकुलेटिव इन टर्म्स हाँ, ऑफ डाटा। दिस इज बेस्ड ऑन द रिसर्च जो भी यहाँ पे हुआ है, पास्ट में हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी पीरियड यहाँ पे है, रिटर्न पीरियड 500 अच्छा ईयर्स बट है। साहब, ये तो आपने मुझे बता दिया कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में ऐसा पॉसिबिलिटी लेकिन है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ऐसा ही होगा 500 नहीं, साल के बाद, इट पॉसिबिलिटी इज़ एनी कुछ टाइम। डाटा के लिहाज से हम हाँ, कह एनी सकते हैं। टाइम। सोमवार को तुर्की व सीरिया के लोग नींद से उठे भी नहीं थे कि 7.8 तीव्रता का भूकंप जो है उसने उन्हें घेर लिया, जिस कारण से तकरीबन आंकड़ा बताया जा रहा है कि 4,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 13,000 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में मौजूद है और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि भूकंप के छोटे झटके यहाँ पर महसूस होते रहे। और जम्मू कश्मीर कितना तैयार है भूकंप के लिए, किस तरह से जम्मू कश्मीर का प्रशासन आगे आ रहा है और किस तरह से आपको बचाव करना चाहिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर जी एम भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, जिस तरह से हमने तुर्की और सीरिया में देखा कि काफ़ी भयानक वो मंजर था, तबाही थी, बिल्डिंग्स जो थी वो गिर रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिहाज से मैं पूछूंगी तो जम्मू कश्मीर कितना तैयार है? जैसे आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर जो है नॉर्थ वेस्ट हिमालय में पड़ता है, जी। और नॉर्थ वेस्ट हिमालय में ये जो कश्मीर से इसमें गैप है, वो एक हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। सिस्मिक गैप का मतलब है कि कई 100 सालों तक यहाँ पे मेजर अर्थक्वेक नहीं आया है, 8 या 8 से ऊपर। अगर आपको याद होगा कि 2005 वाला 7.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक मुजफ्फराबाद में आया, इस रीजन में आया, और 1905 वाला कांगड़ा का अर्थक्वेक है। उसके बीच कोई ऐसा मेजर अर्थक्वेक जो 7 से ऊपर यहाँ इस रीजन में इन दो मेन पॉइंट्स जो हैं इनके बीच में नहीं हुआ। तो जो इस वक्त रिसर्च हो रही है कई सालों से हिमालय में और पाकिस्तान के पार्ट में, या हमारे इसमें जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल में, तो यही इंडिकेशंस हैं कि ये जो बीच वाला पोर्शन है ये सिस्मिकली लॉक्ड है, इसमें बड़ी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। छोटे मोटे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, जैसे आपका आइडिया होगा 2013 वाला, इस जंगलवार किश्तवाड़ वाला एरिया है। इसी तरह कुछ एक्टिव एरिया है इस वक्त ओढ़ी के ऊपर जो है टंगडहार वाला एरिया है मुजफ्फराबाद के आसपास में, वो एक्टिव है इस वक्त, वहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो बीच वाला जो पोर्शन है इसमें कोई एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो रही है, छोटे अर्थक्वेक भी इसमें नहीं आ रहे हैं, मीनस कि एपिसेंटर इस एरिया में नहीं है। हिस्टोरिकली 1555 में इस रीजन में अर्थक्वेक आया है अराउंड 8 प्लस माइनस के आसपास, क्योंकि उस वक्त ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिस पे रेक्टर स्केल पे उसको नापा जा सकता था। उस वक्त इंटेंसिटी के हिसाब से मेजर किया जाता था, जितना लॉस हुआ है प्रॉपर्टी का, बिल्डिंगों का आसपास के एरिया में, तो उसके बेसिस पे उसको कैलकुलेट किया जाता था। इट वाज अराउंड 8 प्लस। तो इसी तरह की फोरकास्ट है, प्रेडिक्शन है इस एरिया के लिए, 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। एक और स्टडी है रॉजर बिलहम का, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिस्मोलॉजिस्ट है, उसने यहाँ इंडिया में भी काम किया है। जम्मू एंड कश्मीर में उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे, कई सालों तक लगे हुए, 2005 के बाद पाकिस्तान के एरिया में उसने काफ़ी काम किया हुआ। तो उसका भी फोरकास्ट है, वो ये कह रहा है कि ये जो कश्मीर वाला पार्ट अगर ये स्लिप करेगा पीर पंजाल के आसपास, या ये जो हमारा
ज़ांस्कार रीजन है, तो इसमें 8.4 का मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आ सकता है। मैक्सिमम हो सकता है। तो 8.4 मीन्स समथिंग, ये नहीं है कहने की बात नहीं है, इट वेरी ह्यूज। और वही कहते हैं ये ब्लॉक हो रहा है, किश्तवाड़ ब्लॉक है इसमें, इस सेस्मिक गैप में। अगर ये गिरेगा तो इसमें आएगा 8.2। अगर ये दोनों इकट्ठे ब्रेक हो जाएंगे, कश्मीर वाला पार्ट भी और किश्तवाड़ वाला पार्ट भी, देन 8.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक पॉसिबल है यहाँ पे। अब ये फोरकास्ट है, अब कितना होगा, 8.4 होगा, 8.6 होगा, 8 होगा। एक से स्टडी उसकी इनिशियली इसमें थी 2014 में, उसने पेपर पब्लिश किया नेचर में। तो उसने ये कहा कि उसमें कि 9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इस रीजन में आएगा। So that is जम्मू एंड कश्मीर में, that would be total destruction. श्रीनगर सिटी, जम्मू सिटी, लाहौर, even Delhi will be affected, चंडीगढ़, major north वाला portion completely it will be disastrous. अब मसला ये है कि इसमें काफ़ी कोशिश की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स यहाँ सेंक्शन किए। इस रीजन में बहुत सारे सेस्मोग्राफ्स लगाए गए, जीपीएस रीजन रीडिंग्स ले रहे हैं कंटिन्यूसली पिछले 8-10 सालों से। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि स्टडी किया जाए इस रीजन में। लेकिन जो नेटवर्क इस वक्त भी वो बहुत एडुकेट नहीं है, डेंस चाहिए हमें यहाँ नेटवर्किंग सेस्मोग्राफ्स की और जीपीएस की, ताकि एक्टिविटी जो भी हो रही है उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जाए। तो कुछ ना कुछ आइडिया है इस वक्त हमारा भी, कि हम भी ये करेंगे। हमारा भी डाटा है, जो हमारे आर्ट स्टेशंस थे यहाँ डीएसटी की तरफ से फंडेड प्रोजेक्ट था, सेस्मोग्राफ्स और आर्ट हमारे जीपीएस हैं, वो भी यही इंडिकेट करते हैं कि ये जो बीच वाला पोर्शन है ये सेस्मिकली लॉक्ड है। अगर हम बिरलहम का ही ले लें 8 अराउंड 8, तो उस पर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, इट इज़ इन द ऑफिंग। कब होगा, अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू से। लेकिन ये आप कह रहे कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, यस। जो डाटा आपके पास जो आप कलेक्ट कर रहे हैं जनरेट हो रहा है कि दो एक्सट्रीम जिसके एक्टिव हैं वहाँ पे रिलीज हो रहा है थोड़ा बहुत प्रेशर, लेकिन बीच में कुछ नहीं हो रहा है, इट इज़ कम्प्लीटली लॉक्ड। सो इंडिकेट कर रहा है कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। और जो फोरकास्ट किया जाता है ना, व्हाट हैज़ हैपन इन द पास्ट, इट इज़ टू बी प्रोजेक्टेड फॉर द फ्यूचर। तो उसके ऊपर ये लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो इसमें ये मेजर अर्थ को, इस ग्रेट अर्थ को इसका आने के हैं, दैट इज़ अराउंड 500 ईयर्स। अगर हम 1555 को हम मान लें 8 मैग्नीट्यूड का अर्थ को यहाँ पे आया था, सो 500 ईयर्स मीन्स 2055, सो इट इज़ नॉट फार अवे एनी टाइम, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली बता रहे हैं आप। हाँ, roughly, but it can happen any time. It is not you are very necessary. calculative in terms of data. This is based on the research जो भी यहाँ पे हुआ है, past में हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी पीरियड यहाँ पे है, रिटर्न पीरियड 500 ईयर्स। मतलब ये तो आपने मुझे बता दिया कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में ऐसा पॉसिबिलिटी है। इट इज नॉट एग्जैक्टली ऐसा ही होगा 500 साल के बाद। इट इज एनी टाइम, डाटा के लिहाज से हाँ, एनी टाइम कुछ हो सकता है, समय नहीं आपने निर्धारित किया है। लेकिन कॉजेज क्या रहते हैं अर्थक्वेक के, ये बहुत बड़ी बात है। और किस तरह से ये जो भूकंप के झटके महसूस होते हैं? कॉजेज यही है कि आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट माउंटेन चेन जो है वो हमारा हिमालय है। यहाँ पे कोलिजन हो रहा है दो वेरी ग्रेट और प्लेट्स के, इंडियन प्लेट एंड द चाइना प्लेट या यूरेशियन प्लेट जिसको कहते हैं, ये दोनों आपस में हेड ऑन कोलिजन पे है। इंडियन प्लेट इज़ गोइंग अंडरनीथ द चाइनीज़ प्लेट, तो स्ट्रेस इस बिल्डअप होता है इससे, तो वो स्ट्रेस फिर जब क्रिटिकल पॉइंट पे पहुँचेगा तो उसके बाद रिलीज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉल्ट एक्टिविटी। फॉल्ट मूवमेंट होती है, ब्रेक होता है रॉक्स इन अ वे, अगर लेमन लैंग्वेज में कहेंगे। अगर मैं जम्मू की बात करूं, अभी हम जम्मू में मौजूद है, यहाँ पे ओल्ड सिटी में काफ़ी ऐसी बिल्डिंग्स है जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, और टेक्नोलॉजिकल माध्यम से डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि भूकंप रोधी बिल्डिंग्स जो है वो बना रहे, इमारतें बनाई जा रही, तो यहाँ पर कुछ ऐसी शुरुआत की गई है कि जिससे हम अर्थक्वेक के जो भूकंप का जो झटका है उसको कम महसूस कर सके, नुकसान। देखिए, छोटे मोटे अर्थक्वेक्स हमारे यहाँ आते हैं, जम्मू में हम उसको फील करते हैं, किश्तवाड़ वाले हों या
मुजफ्फराबाद वाला आया था, यहाँ अच्छा खासा उसका नुकसान भी हुआ था, क्रैक्स पड़े थे बिल्डिंग। हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस में भी कुछ बिल्डिंगें क्रैक हुई थी। लेकिन अगर हमारे क्लोज हो एपी सेंटर इसका, जो कि और ज़्यादातर फोरकास्ट, दर्शकों का ये सवाल रहता है कि हिंदू कुश की घाटी, हमेशा से हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में जब भी भूकंप आया है या नॉर्थ इंडिया में आया है, ज़्यादातर वही एपिसेंटर रहता है। वो कैसे कारण होता है? वहाँ पर भी है ना एक फॉल्ट लाइन्स हैं, चमन फॉल्ट वगैरह है वहाँ पे, वो एक्टिव हैं ज़्यादा एज़ यानी कम्पेयर वाइब्रेशन टू, वहीं से स्टार्ट होता है वहाँ से सारा। वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं। लेकिन उनसे हमें यहाँ डैमेज होने के ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि दैट इज़ फॉर अवे फ्रॉम अस। ओके। उसकी जो एनर्जी होती है वो यहाँ पहुँचते पहुँचते डिसिपेट हो जाती, कम हो जाती है। लेकिन हमारा कंसर्न है अगर इस रीजन में एक्टिविटी हो कहीं पे, हिमाचल इसमें पिरबंजाली या ज़ांस्कार रीजन में, यही दो एक्टिव रीजन्स माने जाते हैं। जी। अगर इसमें एक्टिविटी होती तो फोकस हमारा अर्थक्वेक का जो है एपी सेंटर बहुत क्लोज होगा, बिल्कुल। लेस देन 100 किलोमीटर्स होगा, तो इसमें डिवास्टेशन बहुत ज़्यादा होगी। वहाँ पे हिंदू कुश वगैरह में जो एक्टिविटी होते हैं हम यहाँ शेकिंग फील करते हैं, लेकिन उसे यहाँ डैमेज नहीं होता। बिल्कुल। हमारा कंसर्न है अगर यहाँ पे एक्टिविटी हो, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तो हमारी बिल्डिंग यहाँ जो मुस्टी या श्रीनगर सिटी में देखें बहुत सारे ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनको फेज्ड मैनर में हमें रिप्लेस करना चाहिए। ऑल ऑफ अ सडन वी कैन नॉट चेंज, कल को सोए तो दूसरे दिन एक नई स्टे आएगी। तो हमारे पास कुछ टाइम है, जितना भी है गॉड नोज, तो हमें इन स्ट्रक्चर्स को रिप्लेस करना चाहिए। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग हमें बनानी चाहिए। प्रिकॉशंस क्या रहती है? मान लीजिए कोई अर्थक्वेक में फंस चुका है, तो कैसे प्रिकॉशंस रहेगी? इंडोर की प्रिकॉशन और आउटडोर की प्रिकॉशन? हाँ, ये तो एक उसके लिए डूज़ एंड डोंट डूज़ का है, वो चार्ट दिया हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर अर्थक्वेक आया उस वक्त कोशिश नहीं करनी चाहिए कि बिल्डिंगों से बाहर हो जाएं। बिल्डिंग के अंदर ही सेफर प्लेसेस होते हैं, वो सेफेस्ट प्लेसेस होते हैं पार्टीशन वॉल्स, दो कमरों के बीच में पार्टीशन, उसके साथ बैठे नीचे, वो जगह है। भागने से क्या होता है कि आपको सेकेंड्स में ये सब कुछ होता रहता है। वॉल गिरेगा, ईंटें गिरेंगी, स्लैब गिरेगा, तो यू विल बी ट्रैप्ड। अगर बाहर हैं तो बाहर से अंदर नहीं आना चाहिए, बिल्डिंगों से, दीवारों से, इलेक्ट्रिक पोलों से अवे होना चाहिए। गाड़ी चला रहे हैं एकदम रुक जाना चाहिए, तो सेफ प्लेस पे लगाना चाहिए जहाँ दीवार वगैरह मकान गिरने का खतरा ना हो। रात को गॉड फॉरबिड आएगा तो आपको बेड की पोजीशन हमेशा रखनी चाहिए पार्टीशन वॉल के साथ, क्योंकि खिड़कियों के साथ अगर आप लगा लेंगे, जो हमारी टेंडेंसी होती है खासकर गर्म इलाकों में, तो ये गिलासेस जो हैं, शीशे, दे विल किल। इट्स एक्चुअली बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो मारता है। भूचाल नहीं आना है, उसने डिस्ट्रक्शन करनी है। अगर हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स अच्छे हों, रेजिस्टेंट हों, जैसे जापान में बिल्कुल। 9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। टोक्यो में कोई बहुत ज़्यादा तबाही नहीं हुई। तो अगर यहाँ नाव आएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो फॉल्टी हैं, जो रेजिस्टेंट नहीं है अर्थक्वेक्स को, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को भी कोड्स जो हैं, बिल्डिंग कोड्स, इनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और लोगों को अपने लिए डेथ ट्रैप्स नहीं बनाने चाहिए, घर बनाने चाहिए जो सेफ़ हों, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हों। तो प्रॉपर मटेरियल यूज़ करें, और एक्सपर्ट से जहाँ बनाने हों घर, उस जगह की जांच करवाएं, हो सॉइल टेस्टिंग वगैरह करवा लें, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। तो सेफ़ घर बनाएं हम, यही है आम लोगों के लिए। अवेयरनेस स्कूलों के लेवल पे बच्चों को करना चाहिए। अर्थक्वेक आने के टाइम क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक आने से पहले तैयारी करें हम, उसके लिए हम तैयार रहें, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स करें, मॉनिटरिंग करें अर्थक्वेक्स की, तो रेमेडियल मेजर्स लिए जा सकते हैं। मेजर सिटीज़ के लिए यही मैं कहूँगा कि जो थिकली पॉपुलेटेड सिटीज़, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू है, इसकी माइक्रोजोनेशन करनी चाहिए फ्यूचर जो कंस्ट्रक्शन के लिए। क्योंकि अगर हमें पता हो कि पर्टिकुलर एरिया इज़ नॉट सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन और ह्यूज बिल्डिंग्स, तो हम सेफर प्लेस पे बना सकते हैं उसको। चलिए, शुक्रिया। साफ तौर पर आपको जानकारी देने के लिए भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत संक्षिप्त में इन्होंने जानकारी दी और बताया है कि कारण क्या रहे हैं, और अगर आप भूकंप में फंस जाते हैं तो कैसे आपको खुद को बचाना है, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर भूकंप के लिहाज से कितना सुरक्षित है। आप यूँ हमारे साथ बने रहें, देखते हुए स्टूडियो जम्मू सुहान की रिपोर्ट।